प्रश्न है कि किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद -23 तथा 12वां पद -39 है, तो श्रेणी लिखिए। कहा है बाबू इस प्रश्न में कि 8वां पद जो है -23 है, तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि 8वां पद बराबर -23, और हम जानते हैं कि 8वां पद के लिए क्या यूज करेंगे, तो a + 7d। हम बताए हैं आप सभी को कि 8वां पद निकालना हो तो a + 7d यूज करेंगे, अगर 6ठा पद निकालना हो तो a + 5d यूज करेंगे, अगर 12वां पद निकालना हो तो a + 11d यूज करेंगे, यानी एक d कम करके उसका पद को लिखेंगे। तो ऐसा ही कहा कि 8वां पद निकालना है, यानी 8वां पद दिया हुआ है कि कितना है -23 है, तो 8वां पद क्या लिखेंगे, तो a + 7d बराबर हो जाएगा -23। इसे समीकरण आप 1 मान लीजिए। इसी प्रकार पुनः कहा है, तो पुनः कहा है कि 12वां पद जो है, 12वां पद जो है वो है -39। तो 12वां पद के लिए क्या यूज करेंगे, तो a + 11d यूज करेंगे बराबर -39। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा कि ये किस प्रकार से दिख रहा है, तो यह दो चर वाला रैखिक समीकरण के रूप में दिख रहा है कि a + 7d बराबर -23, और दूसरा समीकरण है a + 11d -39 बराबर -39। तो ये जो है यहाँ पर चर के रूप में a और d है, यहाँ पर भी चर के रूप में a और d है। तो यह किस प्रकार से बनेगा, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण के जो बनाने का विधि है उससे यह हल होगा। तो उसका हम विलोपन विधि लेकर चलेंगे। उसमें हम बताए थे कि इन दोनों में से किसी एक चर को क्या कीजिए, विलुप्त कीजिए। तो हम सपोज मानिए कि हम चर a को विलुप्त कर रहे हैं, तो ये देख रहे हैं कि ये चर दोनों जो है बराबर है, तो इसमें किसी को बराबर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा क्योंकि यह ऑलरेडी बराबर है। तो आगे बढ़िए, तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम समीकरण, इसके लिए कथन लिखेंगे कि अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को, अब देखिए हम बराबर कर रहे हैं a को, तो ये भी a प्लस में, ये भी a प्लस में है, तो प्लस प्लस होकर के जुड़ जा रहा है। इसको क्या करना होगा, तो घटाने पर करना होगा, यानी समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर लिखिए, घटाने पर लिखेंगे। आप घटाने पर लिखेंगे तो क्या होगा, तो समीकरण लिखिए कि a + 7d बराबर -23, और दूसरा है a + 11d बराबर -39। घटाने पर जैसे लिखेंगे वैसे ही समीकरण दूसरा के नीचे वाले समीकरण के सभी चिन्ह जो है वो सभी पदों का चिन्ह बदल जाएगा। अर्थात a है प्लस में है, ये हो जाएगा माइनस में, 11d जो है वो प्लस में हो जाएगा माइनस में, और -39 जो हो जाएगा +39 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना कि ये जो है प्लस में है, ये वाला माइनस में, ये प्लस माइनस घट जाएगा या कट जाएगा। ये 7d प्लस में, और ये 11d जो है माइनस में, प्लस माइनस घट जाएगा, घट के बचेगा 7 4 11 4d, और बड़ा वाला चिन्ह होगा माइनस, बराबर ये माइनस में, ये वाला हो जाएगा प्लस में, प्लस माइनस घट जाएगा, तो 39 में से 23 घटेगा तो बचेगा 9 में से 3 है तो 6, और 3 में से 2 है तो 1, और बड़ा वाला चिन्ह है प्लस, तो प्लस रहेगा। अर्थात d का मान हम निकालेंगे तो 16, इधर -4 इसका गुना में है, d का चल जाएगा -4 भागा में, 4 चौका 16, अर्थात d का जो मान है वो हो जाएगा -4। अब यहाँ देखिए इस तरह से यहाँ d का मान आ गया। अब हम चलेंगे समीकरण, लिखेंगे कि समीकरण 1 में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर, d का जब मान रखेंगे, समीकरण ये है a + 7d बराबर -23, a तो a + 7 इंटू d का मान है -4 बराबर -23। यहाँ गुना करिए तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 7 चौक हो जाएगा 28, अब बराबर -23। ए को हम अकेले करेंगे क्योंकि ये निकालना है, ये -28 है, उधर जाएगा तो प्लस में चल जाएगा, तो -23 + 28 घट करके बचेगा 5, बड़ा वाला चिन्ह होगा प्लस, अर्थात ए का मान आ गया 5 और डी का मान आ गया -4। इस प्रश्न में कहा है निकालने के लिए क्या बाबू, तो कहा है कि श्रेणी ज्ञात कीजिए, यानी एपी ज्ञात करने के लिए कहा। तो एपी हम जब ज्ञात करेंगे तो प्रथम पद, यानी हम लिखेंगे प्रथम पद, और प्रथम पद बराबर होता है ए, तो ए बराबर कितना दिया हुआ है 5। इस तरह से तथा द्वितीय पद लिखेंगे, तथा द्वितीय पद, और द्वितीय पद के लिए हम a + 1d, तो 1d, a तो
5 और प्लस डी का मान आया है -4। तो ये क्या होगा, इस तरह से 5 - 4 बराबर हो जाएगा 1। तो द्वितीय पद आ गया 1। इस तरह से लिखेंगे तथा तृतीय पद या तीसरा पद भी लिख सकते हैं। तृतीय पद क्या हो जाएगा, तो a + 2d। इसी तरह से जैसे यहाँ यूज किए हैं, तो जो पद निकालना है उसको से 1d माइनस करके लिखिए। तो a प्लस, तो a बराबर हो जाएगा, a का मान है 5 और प्लस 2 गुने और d का मान है -4। अब घटाएंगे तो हो जाएगा 5 प्लस माइनस 4 2 8 बराबर हो जाएगा -3। यानी हम लिखेंगे अब AP बराबर, तो पहला पद होता है a, तो ये दिया हुआ है 5 आ गया है। दूसरा पद आया है निकाल करके 1, तो दूसरा पद 1 और तीसरा पद आया है -3। इस तरह से हमारा AP तैयार हो गया। अब इसे आंसर लिख लीजिए।